मक्खन मलाई याद है ना कल क्या कहा? कल क्या बात की थी? हेलो जी। सत श्री अकाल जी। लाल, मेरे लिए गोलगप्पे लाओगे प्लीज? आओ जी। हाँ तुम कहाँ थे? शुक्रिया जी। रूपा नू गोलगप्पे बहुत पसंद थे ते मैनू रूपा। कल पक्का, आज नहीं। मैं ना मैं प्रॉमिस तोड़ता हूँ ना। कल पक्का। प्लीज रूपा ऐसे ना कल, हाँ कल प्रॉमिस कर। रूपा, क्या कर रहे हो तुम? दूर है। ओ है कौन ये? कौन है पागल? पागल नहीं है, दोस्त है मेरा, थोड़ा कम समझता है ना, सॉरी। तू दोस्त के साथ ही रहो, मैं जा रहा हूँ। हैरी रुको, हैरी रुको। क्या किया तुमने? क्यों मारा उसको? तेनू परेशान कर रहा था। परेशान नहीं कर रहा था वो। पता है कितने अमीर घर का लड़का था वो? कितने? रूपा, गोलगप्पा। पानी अलग से ले आते ना। आओ। रूपा, मेरे साथ ब्याह करेगी तू? लाल, मुझे बंबई जाना है, मॉडल बनना है और फिर एक्ट्रेस। मशहूर बनूंगी और बहुत अमीर बनूंगी। तुम क्या करोगे लाल? मम्मी ने कहा है फौज विच भर्ती हो जा, पर मैनू किसी नू मारना अच्छा नहीं लगता है।
मेरी मम्मी कहती थी कि जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, पेट पले ही पर जावे, मन नहीं भरता। सत श्री अकाल जी। मैं सिर्फ लाल सिंह का चड्डा। ओ ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੇ बड़े सोहने हैं जी। साफ है बिल्कुल, चाहे मुंह देख लो इन्ना विच। मेरी मम्मी कहती थी कि जूते बंदे दा आइडेंटिटी कार्ड होंदे हैं। बंदे दे चेहरे से कम ते ओदे जूतों से ज्यादा पता चलता है कि वो कैसा बंदा है। पुराने हो गए ना। वो गल ये है कि मैनू यही पसंद है। वैसे तो मैंने लाइफ में बहुत सारे जूते पहने हैं, लेकिन मेरे पहले जूते मैनू आज भी याद हैं। मम्मी कहती थी जादू दे जूते हैं वो। ओके लाल, रेडी? ये जादू दे जूते लाल। लाल, चल के दिखाओ। ओ आराम लाल। कम। चल शाबाश। गो। लीजिए, पूरी हो गया आपकी जिद। मैं अभी भी कहता हूँ इसके पैर बिल्कुल अच्छे हैं, बस इसके दिमाग में शैतान है। ओ लाल लाल। मेरा नाम पहले लाल नहीं था जी। वो था मेरे नाना जी का नाम था। जिस साल मैं पैदा हुआ ना जी, उस साल नाना जी जंग लड़ने चले गए पाकिस्तान, ते वो वापस ही नहीं आए। मेरे परनाना वो वर्ल्ड वॉर नंबर 2 दी जंग से नहीं लौटे, और जो मेरे परपर नाना थे वो वर्ल्ड वॉर नंबर 1 से नहीं लौटे जी। उन्हां तिन्ना दा नाम लाल था जी। मम्मी नू उन तीनों पर बड़ा गर्व था जी। ता मम्मी ने मेरा नाम भी लाल रख दिता। बहुत सोहने लग रहे हो लाल। हेलो भैन जी, गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, आधी कीमत में मिल रही है ये दवाई। पिछले साल मुर्गे भाजी ने ये दवाई अपने खेतों में डाली थी। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में लागू इमरजेंसी को उठाने की घोषणा आज नई दिल्ली में की। जे लो, खत्म हो गई इमरजेंसी, जान छुट्टी है। लाल है पकड़। चल मैं ले लेता हूँ। ओए तू अपना काम कर, वो खुद उठाएगा। गल सुन लाल, ऐसा कोई काम नहीं है जो तू खुद नहीं कर सकता। तेनू किसी दी मदद की जरूरत नहीं है। जे वाहिगुरु ने सबनू एक जैसा बनाना होता तो फिर इतने सारे अलग अलग बंदे बनाता क्यों? मम्मी चीजों को बड़ी चंगे ढंग से समझाती थी जी। बहुत स्मार्ट थी मेरी मम्मी। पूरी खेती खुद संभालती थी। हम करौली में रहते थे, पठानकोट से 10 किलोमीटर दूर। जिस घर में हम रहते थे वो मेरी मम्मी दी फैमिली दा सी। वो मेरे नाना ते परनाना ते परपर नाना किसी ने तो बनाया था जी। हाँ आजा। सुन लाल, मैं जो क्या है वो हमेशा याद रखी। किसी से कम नहीं है तू, बाकी बच्चों जैसा ही है, बिल्कुल अलग नहीं है तू। आपका बच्चा अलग है। देखिए बहन जी, कुछ बच्चे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट, कुछ होते हैं नॉर्मल, और कुछ नॉर्मल से कम, जैसे आपका लाल।
हम उसे अपने स्कूल में एडमिशन दे ही नहीं सकते। आप तो जी उसे वो स्कूल में डालो जहाँ वो कम अकल बच्चे जाते हैं। कम अकल नहीं है मेरा लाल। मेरा लाल सब समझता है, थोड़ा वक्त लगता है बस। उसे वही शिक्षा मिलनी चाहिए जो बाकी बच्चियां को मिलती है। बहन जी, एक तो पहले आप स्कूल के 4 चक्कर लगा चुकी हैं, उसके बाद आज छुट्टी के दिन मेरे घर आधम की। मुझे चर्च जाना है, मेरी काम वाली बाई 4 दिन से गायब है, खाना बनाने वाली किसी के साथ भाग गई है, मैं खाली पेट बर्तन मांज रहा हूँ। बहन जी, आपको पता है ना नौकरों का कितना प्रॉब्लम है। आप प्लीज जाइए यहाँ से और फिर मत आइएगा, स्कूल में भी नहीं। तो रुकत मैं रोज आके खाना बना दूंगी, घर दी साफ सफाई भी कर दूंगी और बर्तन भी मांज दूंगी। बच्चे के पिताजी क्या करते हैं? परदेश में रहंदे। आप बड़े घर की लगती है, सचमुच बर्तन मांजेंगी, खाना बनाएंगे रोज? जब तक मेरा लाल आपके स्कूल में पढ़ेगा तब तक। सानू की घुमाने हो? आप बिना बहन जी पढ़ो। बहुत फिक्र है तेरी माँ को तेरी, मन लगा के पढ़ना। मेरे स्कूल का पहला दिन मेरी जिंदगी का सब तो डरावना और सब तो चंगा दिन जी। देख पुत्र, बहुत मेहनत करनी है, जिन्नी तेरे से हो सकती है उससे थोड़ी ज्यादा। मैं जावा? ओए होए, मैं शामी आवांगी ना तेनों लेन वास्ते। बस आज। अच्छा ठीक है, मैं यहीं पे बैठूंगी, जब स्कूल छूट जाए बाकी चल जा। गरम दूध करके कॉम्प्लेंट दबा दिया, एक चम्मच बाहर गरम दूध से मिठा पीना ठीक है, नहीं खाता तो पी जा। 4 दिन 5 दूध पानी, 4 दूध पानी का। मेरे दोस्त की सीट है, अच्छा नहीं पिछड़ा। अजीब गल है जी, यादों पे अपना कंट्रोल ही नहीं रहता है। मैनू ओपल याद नहीं जब मैं पैदा होया, मेरी पहली दिवाली या मेरा पहला खाया परौंठा मैनू याद नहीं। पर दुनिया दी सब तो मिठी आवाज जब मैं पहली बार सुनी, ओ पल मैनू अज भी याद है। यहाँ बैठ जाओ। इन्ना सोहना चेहरा मैं कदी नहीं देखा सी। क्या देख कह रहे हो? बैठ जाओ। तुम्हारे पैरों को क्या हुआ? कुछ भी नहीं, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। कहाँ रहते हो? अपने घर विच। बुद्धू हो क्या? नहीं जी, मैं तो बिल्कुल चंगा हूँ। उसनू हंसते हुए देख के मैनू बड़ा चंगा लग्या जी। तुम्हारा नाम क्या? मैं सिर्फ लाल सिंह चड्ढा। मैं सिर्फ रूपा डिसूजा। उस दिन से हम दोस्त बन गए जी। रूपा करौली विच ही रहती थी। मम्मी के अलावा इतनी बातें मुझसे कोई नहीं करता था। मैं ते रूपा हमेशा साथ साथ रहते,
जैसे आलू के साथ गोभी। तुमको पहली बार मैंने देखा, बार बार फिर से देखा, देख के भी दिल नहीं भरा, मैं की करा। तुमसे करके मीठी मीठी बातें, जाग के गुजारूं रातें, बावला हुआ हूँ इस तरह, मैं की करा। तेरे बिन कहीं दिल नहीं लगता, पढ़ के कमला नहीं तकदा, मुझको बाकी दुनिया से सारी लगती सिर्फ तुम हो प्यारी, हो मुझे पसंद इस तरह, मैं की करा। रूपा कमाल दी जादूगरनी थी जी। ਉਹ ਐਰੋਪਲੇਨ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਤੀ ਥੀ। ਉਸਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੇੜ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਟਕਣਾ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਖੀ ਪਕੜਨਾ। मुझको बाकी दुनिया से सारी लगती सिर्फ तुम हो प्यारी, हो मुझे पसंद इस तरह, मैं की करा। कभी कभी हम ऐसे ही चुपचाप तारे यहाँ का इंतजार कर दे। मोटे क्यों हो रहे? घर चले? आलू खा रहे हो? शाम हो गई तो रुक जाओ ना प्लीज। ठीक है। पता नहीं क्यों रूपा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ था। ਅਸਲਾਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੰਮੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਵੀ ਖਰੀਦਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। साला कम ठीक है। मेरे साथ ब्याह करेगी तू? लेकिन लगती मेरी सब तो चंगी दोस्त थी, एक ही दोस्त थी, रूपा। रूपा मेरी मासी मेरी मासी का नाम मंजीत है जी। अमृतसर विच रहती थी। हमें जब भी मौका मिलता उनके पास चले जाते थे। एक बार जब हम अमृतसर स्टेशन पहुंचे तब मैं देखिया बहुत सारे फौजी हैं। सत श्री अकाल। क्या हो गया?
नानो कर गए थे नानो कर गए थे किधर गए कालो 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 नहीं इतनी देर कहाँ हो लाल लाल चल चलो तो उस रात बिजली चली गई जी, पता नहीं किथे, और फिर 4-5 दिन तक वापस ही नहीं आई। अगले कुछ दिनों तक बड़े धमाके हुए। ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही है, भूचाल आ रहा है। मम्मी बहुत रो रही सी। पीके 2 अगर पीके 1 फिर आप पीके 2 आ गई नहीं कर गए बाहर नहीं जाना। क्यों माँ? ओ बाहर बाहर मलेरिया फैले हुए हैं, नहीं जाना। उस दफा हम अमृतसर विच घर से बाहर ही नहीं निकले जी। पुत्र जी, तेरी मासी अब भी अमृतसर में रहती है? नहीं जी, अगले महीने ही मासी दिल्ली शिफ्ट हो गई जी। मैं पहली बार दिल्ली उन्हीं के घर गया था। मैं कौन सा देखा, मैंने घर पे देखी है, वैसे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। उसके दोस्त मैंने बड़े चंगे लगते थे जी। वो फिल्मी गाने लगा के डांस करते थे। अरे वो देख, वो लंगड़ा कैसे नाच रहा है। अरे देख 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 देख, लंगड़ा में चुन कहीं का। उनमें से एक मुंडे नू मेरी डांसिंग बहुत पसंद आई। अरे रुकोगे? बहुत अच्छा कर रहे हो, दोबारा करके देखो। मैं फिर उसनू अपना वाला डांसिंग स्टाइल सिखाया जी। उस तो बाद वो मुंडा बहुत बड़ा एक्टर बन गया जी। मैंने उसकी काफी पिक्चरें देखी हैं। कुछ कुछ होता है, कल हो ना हो, मैं हूं ना, डीडी एलजे। कौन? शाहरुख खान? आओ जी, शाहरुख खान बहुत ही सोहना मुंडा है जी। वो दिल्ली दा ही है। तुसी दिल्ली गए हो? नहीं जी, मैं नहीं गई। ओ जी, मैं तो सारा दिल्ली देखिया है। मेरी मासी हमें दिल्ली दिखाने वास्ते ले जाती थी। प्रेम दा घर है ये, इंदिरा गांधी रहती है ते। वाह छड्डो, ओथे देखो, स्माइल। एक दिन घूमदे घूमदे मैंने फिर धमाकों की आवाज सुनी। Indira Gandhi, ruler of the world's largest democracy, died today, shot down by 2 of her own bodyguards. They were Sikhs, taking revenge for the invasion of their temple in June. उसी दिन शाम नू हम गांव वापस जाने वास्ते स्टेशन के लिए निकले जी। एकदम से हमने देखा कि कुछ लोग साढ़े ऑटो की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं। जी, तुसी बच्चे लेके पछो। लाल चल, चल जल्दी चल।
पता नहीं क्यों वो हम पे बड़ा गुस्सा थे जी। हम तो पहले उनसे कभी मिले भी नहीं थे। मम्मी मैनू लेके भागी। वाहिगुरु मैंने माफ करे, मैंने माफ करे। शायद वो लोकां नू मेरे लंबे बाल पसंद नहीं थे जी। इस वास्ते मम्मी ने मेरे बाल कट दिते। मम्मी ने बताया कि उस दिन जो धमाके हुए थे ना, वो दरअसल गोलियां थी। उन गोलियों से हमारी प्रधानमंत्री मारी गई जी। बहुत बुरे दिन थे जी। मैं भी दिल्ली में ही था उन दिनों। ये भी चमत्कार ही समझो कि मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ। आहो जी, मेरी मम्मी कहती थी कि दुनिया में चमत्कार होंदे हैं जी। अब कुछ लोग उस पर विश्वास नहीं करते, पर मैं तुहानू बता सकता हूँ कि कदी कदी चमत्कार होंदे हैं जी। अरे लाल, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे क्या कर रहे हो? पत्थर क्यों मार रहे हो? कौन मारेंगे?